आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। सर इस कंपनी में गोयला एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और स्टॉक की हालत भद से बदतर होती जा रही है, मतलब बहुत बुरा फॉल हुआ है। एंड आई नो बहुत लोग हैं जो आईडीएफसी में बैठे हुए हैं होपिंग फॉर आईडीएफसी टू डू बेटर बिकॉज फंडामेंटल्स पहले तो अच्छे थे, एक मिनट पहले अच्छे थे, अब आ गए हैं Q4 के रिजल्ट्स। एक बार देखते हैं आईडीएफसी के रिजल्ट्स क्या हैं। और मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कहानी ना खट्टी मीठी है, अच्छी चीजें भी हैं पर वहीं पे थोड़ी खराब चीजें भी हैं। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। गोयला का काम है आपको रिसर्च देना, आपका काम है डिसाइड करना, और एक और काम जोड़ लो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, हमें बहुत सपोर्ट मिलता है यार। आओ let's talk about IDFC First Bank. IDFC First Bank. IDFC First Bank numbers as well. IDFC First Bank. आज ना हम डिटेल में जाएंगे, थोड़ा नंबर्स को डिटेल तरीके से देखेंगे Q4 रिजल्ट्स को, सो दैट आपको क्लियर आइडिया मिल पाए। बट उसके पहले देखो थोड़ा बहुत तो कंपनी के बारे में जान लेते ना। आई नो आपको पता है, इसलिए एक क्विक मैं रन थ्रू कर रहा हूं थ्रू द कंपनीज हिस्ट्री। कहानी शुरू होती है आईडीएफसी लिमिटेड से। आईडीएफसी लिमिटेड को 2015 में एक कमर्शियल बैंकिंग का लाइसेंस मिल गया, जिसकी वजह से आईडीएफसी लिमिटेड 2015 में बन गया था आईडीएफसी बैंक। और आईडीएफसी बैंक की जो मेन कोर कॉम्पिटेंसी जहां पे वो काम कर रहे थे वो थी कॉर्पोरेट बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बैंकिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में। इट्स अ ह्यूज मार्केट। आगे जाते जाते हुआ क्या, आईडीएफसी बैंक का कैपिटल फर्स्ट जो खुद एक एनबीएफसी थी, इन दोनों का मर्जर हुआ इन 2018 और सर जन्म हो गया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। एंड जस्ट टू टेल यू कि ये बैंक कितने लीप्स और बाउंड्स आगे बढ़ गए, ये आपको नंबर्स बता देंगे। सिंस इनका मर्जर हुआ है टिल 31 मार्च 2024। आइए, पहले इनका कासा मतलब करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट वाज 8.6%, अब है 47.25%। पहले इनके रिटेल डिपॉजिट्स की बात करें तो सिर्फ थे 27% ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स, रिटेल डिपॉजिट्स वो ओनली 27%, अब है 78%। They have 944 branches with 1164 ATM machines. एक शिफ्ट जो आप यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली देखोगे ना कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हैज शिफ्टेड एन आइडियोलॉजी, और इनकी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आइडियोलॉजी रही है रिटेल पे, और ये नंबर्स भी दिखा रहे हैं। ये बैंक शिफ्ट कर गया है रिटेल बैंकिंग में, रूरल बैंकिंग में, एसएमई फाइनेंसिंग में। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर मैं इनके पूरे लोन्स को लेता हूं, इन 3 सेगमेंट्स का जो पूरा बैंक लोन दे रहा है उसमें जो परसेंटाइल था ना वो था सिर्फ 35%, जो अब बढ़ के हो गया है 283%। सो यू आर सीइंग दैट शिफ्ट। और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पहले ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंट थे उससे बहुत कम आ गए हैं। पहले इनका इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपोजर था ऑफ 21,459 करोड़ और अब एक्सपोजर रह गया है टू बेयरली 11-12% ऑफ दैट 2,830 करोड़। दैट इज इट। इस बैंक के बारे में अभी तो बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल्स और फैक्ट्स आपको मिलेंगे। और शुरू करते हैं इनके मार्केटिंग जीनियस से। हाँ, ये बैंक एक्चुअली एक मार्केटिंग जीनियस है, बिकॉज आप खुद देखो बैंक्स इतने पॉपुलेटेड है, हर गली कोने में बैंक्स ही बैंक्स हैं, राइट? एंड आई एम टॉकिंग सिंस 2018-2017। तो कोई रीजन नहीं होता कि हम जाके किसी और बैंक में ट्राई करें, किसी और बैंक में रिस्क लें, बिकॉज हमारे पेरेंट्स फ्रेंड्स का बैंक है, सेट है, तो हम सोचते हैं यार वहीं पे खुला लो। बट आईडीएफसी फर्स्ट ने यहाँ पे जो काम किया ना वो प्योर मार्केटिंग जीनियस का था। द रीजन इन्होंने खासा इतना बढ़ा लिया विच इज सो इंप्रेसिव, अगर मैं ओवरऑल बैंकिंग स्टैंड्स को भी देखूंगा, वो इसलिए है क्यों, बिकॉज ये पहला एंड एज ऑफ नाउ ओनली बैंक है जो 0 फीस चार्ज करता है ऑन 28 एसेंशियल सर्विसेज। मतलब आपके सेविंग्स अकाउंट में, आपके कैश बुक में, आपके आईएमपीएस में, आरटीजीएस में, एनईएफटी में, कैश डिपॉजिट्स में, कैश विड्रॉल्स में, कितनी बार जब तक आपका बहुत प्रीमियम अकाउंट ना हो ना, बड़े बैंक इसके लिए चार्ज करते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट डज नॉट चार्ज फॉर इट। और आईडीएफसी को तो गोयला ने को बहुत बार कवर किया है और मैंने ये पहले ही बता रखा है। द रीजन व्हाई आई केम इन टच विद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बिकॉज 2018 में व्हेन आई वांटेड टू ओपन एन अकाउंट, या 2019 होगा, ठीक है, उस समय आई वेंट टू आईडीएफसी फर्स्ट। उनके पास करंट अकाउंट में सर क्या क्या क्रेजी बेनिफिट्स है और कोई आसपास नहीं आता। तब से our current account is with IDFC First and we have had genuinely good experience. As a consumer, I'm telling you, मेरा experience अच्छा गया है। If you're a consumer of IDFC, please नीचे करके बताओ अगर अच्छा है, खराब है, जो भी आपका experience है नीचे कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो के लिए हमें बहुत हेल्प करेगा फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। ठीक, मूविंग फॉरवर्ड आप देखोगे फिर ये फर्स्ट बैंक है जो मंथली क्रेडिट ऑफर करता है आपके सेविंग्स अकाउंट में। लॉजिक क्या है कि अगर आपने सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखा हुआ है तो आप भी ग्रो करो, बैंक भी ग्रो करेगा। उसके बाद अगर बैंक से क्रेडिट कार्ड्स की बात करूं तो लाइफ टाइम फ्री है, नेवर एक्सपायरिंग रिवॉर्ड पॉइंट्स है, 0 इंटरेस्ट ऑन कैश विड्रॉल है, चाहे वो एटीएम की बात करूं, लो एपीआर की बात करूं। सो इन सब एंगल्स में ना जो इंडियंस को बड़े चुपते हैं छोटे छोटे देने में, 200 रुपए का ये चेकबुक आएगी, 150 रुपए का ये आएगा, जो एज अ ओवरऑल देखोगे तो आपके ज्यादा खर्चा नहीं है,
बट इंडियंस को ये खर्चे पिंच करते हैं, छोटे छोटे जो खर्चे दूसरे बैंक में होते हैं. IDFC First हैज बीन अ मार्केटिंग जीनियस इन दिस. और ये सब स्टेम कहां से करता है? ये सब स्टेम कर रहा है इनकी मैनेजमेंट से. अब अगेन IDFC को मैंने पहले कवर बहुत बार कर रखा है, तो आप देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो गोयला को, तो आपको पता है कि मैं ना मिस्टर वैद्यनाथन का बहुत बड़ा फैन हूं, राइट. आई एम अ ह्यूज एडमायरर ऑफ हिम एंड आई फील ही इज अ ग्रेट मैनेजमेंट टू लीड, राइट. कैपिटल फर्स्ट में भी ही डिड वंडर्स. अब IDFC First अपनी क्वार्टर रिजल्ट्स में बता रहे हैं कि देखो वो बहुत प्राउडली इसको बोस्ट करते हैं कि CSR को छोड़ के इनके बाकी सारे जो भी कमिटीज हैं दे आर ऑल लेड बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. अब एक बार इसको समझते हैं. बाय द वे, टॉप लेवल मैनेजमेंट मैंने ये वीडियो दी थी, आपको जरूर देखनी चाहिए. इट्स अ मस्ट वॉच फॉर यू टू अंडरस्टैंड, सो दैट आपको इंडिपेंडेंट मैनेजर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनके बारे में क्लियरली समझ जाए और आप पढ़ोगे तो आपको खुद भी हेल्प मिलेगी. तो इस वीडियो के बाद मैं आपको दे दूंगा एंड स्क्रीन में. अब देख लें. अब बेसिकली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ना वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो बेसिकली एक्सपीरियंस होंगे, बहुत हाईली क्वालिफाइड होंगे और अपने बिजनेस में, अपने उस पोजीशन में रखा है उस काम के पक्के होंगे, बट दे डू नॉट वर्क इन दैट कंपनी. तो इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ IDFC First, वो IDFC First बैंक में कोई मैनेजरल पोजीशन होल्ड नहीं कर रहे. इसका एडवांटेज ये होता है ना कि आपकी डिसीजन मेकिंग में बायसेंस नहीं आती. आप अपना फायदा कभी नहीं देखते हो. आपका फायदा क्या है? दैट द कंपनी शुड डू वेल, और आप बाहर से एज अ थर्ड व्यू पर्सन आप देख के बेस्ट चीज एडवाइस कर रहे हो. ये तो बोलते ही दैट जिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टेबल में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ज्यादा हो या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ज्यादा हो, जिनका डायरेक्टली कंपनी से कोई मैनेजमेंट रोल ना हो, कंपनी में ऑपरेशन में काम ना हो, कुछ ना हो, वो बस कंपनी को विजन दिखा रहे हैं वेयर टू मूव फॉरवर्ड एंड दे हैव द एक्सपर्टीज इन दिस फील्ड, those companies tend to do really well. और ये देखो IDFC का एडवांटेज तो है ही है. और मैनेजमेंट का ना बहुत हार्ड फोकस है टेक्नोलॉजी पे. टेक्नोलॉजी की बात करोगे तो देखो IDFC के पास मोबाइल बैंकिंग का प्लेटफॉर्म है. इनके प्लेटफॉर्म थ्रू आप बिल पेमेंट कर सकते हो, UPI ट्रांजैक्शन कर सकते हो, एफडी को तो रिकरिंग डिपॉजिट को, मतलब यू कैन ऑलमोस्ट डू वट एवर यू वांट टू डू विद इन दैट ऐप इटसेल्फ. एंड एज अ यूजर आई एम टेलिंग यू इट्स क्वाइट गुड. Again, I'm reminding you, if you're a user of IDFC First, please नीचे कमेंट बॉक्स में बताना आपकी दिक्कतें क्या है, आपकी अच्छी चीजें क्या है, so that as investors मुझे तो बहुत हेल्प मिलेगी और जो भी वीडियो देख रहे हैं इसको IDFC में इंटरेस्ट है ना, उसको भी हेल्प मिल जाएगी कि कंपनी ऑन ग्राउंड ये सर्विस कैसे प्रोवाइड कर रही है. तो अभी तो हम देखो पेपर की बात कर रहे हैं, तो दे आर वेरी प्राउड कि इनका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कितना है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये कंपनी ये भी बोलती है कि हमारा R&D बड़ा तगड़ा है, क्योंकि 2022 में RBI ने, आई डोंट नो इफ यू हर्ड दिस, एक फीचर निकाला था इसमें आप UPI पेमेंट कर सकते हो थ्रू फोन कॉल. तो अगर आपके पास सेल कनेक्ट नहीं है, ठीक है, और आपके पास एक फीचर फोन है, यू डोंट हैव अ स्मार्टफोन जो बटन वाला फोन होता है, आपके पास वो फोन है, तो सिर्फ फोन कॉल से आप UPI पेमेंट कर सकते हो. IDFC First वाज इन दैट. फिर एक और फीचर था UPI का कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, मतलब PPI, अगर कोई फॉरेन से आ रहा है, उसमें बाहरी करेंसी है, वो अपना PPI अकाउंट खुला ले, उसमें वो UPI से अपने पैसे इकट्ठे कर ले अपने PPI अकाउंट में, जितने भी उसको इकट्ठे करने हैं INR इकट्ठा हो जाएगा, और फिर ऑनलाइन पैसे देता है जिसको देना है. We have really focused on customer experience, like we want to keep hacking customer experience both on the internet, the mobile, the branches, the call center, every touch point we want to give it customers a super experience. अब किसी भी बैंक में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है देखने के लिए? उस कंपनी के डिपॉजिट्स और उस कंपनी के एडवांसेस, उस बैंक के लायबिलिटीज और उस बैंक के एसेट्स. अब उनको समझते हैं डिटेल में. इस बैंक के डिपॉजिट्स काफी हेल्दी रेट में ग्रो कर रहे हैं एट 39% और कासा इनका 47% बैठा है, विच इज अ हेल्दी रेट. मतलब इसको थोड़ा ऑब्जेक्टिवली आपको और समझाऊं, इस बैंक के पास डिपॉजिट्स हैं ऑफ 2 लाख करोड़. फिर आ जाते हैं कासा पे. दोबारा मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं. अब आप यहां देखोगे इनका ग्रोथ प्रोजेक्टरी हैज नॉट बीन दैट ग्रेट, मतलब आई वुड ब्रॉडली से काफी फ्लैटिश रह रहा है. एज ऑफ नाउ 47.2 है, बहुत मार्जिनली बढ़ा है, बट कंपेयरिंग टू अदर बैंक्स एंड द एंटायर बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल, दिस कंपनी हैज नॉट डन बैड एट ऑल. और इसी में एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अब बैंक ने क्या किया कि अगर आपके पास सेविंग्स अकाउंट में सिर्फ अप टू 1 लाख रुपीज है तो आपको सिर्फ 3% देंगे. आइडियली से होना क्या चाहिए था कि लोग बोलता है यार बेकार है इस बैंक को छोड़ो, बट छोड़ा नहीं है यार. द बैंक स्टिल, अगर आप देखते हो, हैज अ वेरी हेल्दी ग्रोथ रेट ऑफ 32% ईयर ऑन ईयर इन अकाउंट ओपनिंग्स, विच इज अ ग्रेट साइन. डिपॉजिट हो गया. अब आते हैं लोन्स पे, अब आते हैं एडवांसेस पे. अब सबसे पहली चीज जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी ना, इस बैंक ने लोन्स दे रखे हैं अक्रॉस 25 बिजनेस सेक्टर्स और किसी भी सेक्टर में 15% ज्यादा एक्सपोजर है ही नहीं. आपको यहां दिख रहा है किस किस सेक्टर्स में दे रखे हैं. एंड ये इंटरेस्टिंग इसलिए बिकॉज एज अ बैंक ना इट प्रोवाइड यू विद लॉट ऑफ सेफ्टी. अगर एक दो सेक्टर बर्बाद हो गए, खत्म हो गए, जो पूरी पॉसिबिलिटी है, राइट, दिस बैंक इज स्टिल इन अ वेरी सेफ सिचुएशन. और अब पूरी लोन बुक की बात भी करोगे ना, तो इनकी लोन बुक हैज ऑल्सो क्रॉस्ड 2 लाख करोड़. अब लोन की बात कर रहे हैं, आपके दिमाग में वो चीज आ गई होगी. मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? अबाउट NPAs, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो किसी भी बैंक के लिए
क्रिटिकल होता है. बट बिफोर दैट, जब मैं क्रिटिकल की बात कर रहा हूं ना, एंड इफ यू आर थिंकिंग वाचिंग दिस वीडियो कि आई वांट टू बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन आईडीएफसी फर्स्ट, मैं स्टॉक नहीं बेचूंगा सर, तो जो आपके लिए क्रिटिकल है ना, वो है स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी. यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू होल्ड इट, बिकॉज ये अप्स एंड डाउन सहना आसान नहीं होता है. एंड आई डोंट नीड टू टेल यू, हम हमेशा वैलिडेशन में भाग होते हैं सर आईडीएफसी फर्स्ट है, क्या करें क्या नहीं करें. उसके लिए आई हैव अ एंटायर मास्टर क्लास अवेलेबल जहां पे मैं आपको बताता हूँ स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी. हाँ, class paid hai, but these are the reviews and people have said it is one of the best master classes that they have ever seen. So link description में है. I look forward to seeing you there. NPAs की बात करते हैं. आइए, इस बैंक का gross NPA as of now is 1.88% and net NPA is only 0.6%. It is really good. It shows जिनको ये लोन दे रहे हैं, जो उनकी एसेट क्वालिटी है वो अच्छी है. और आपको इसका सीक्रेट क्या है? सीक्रेट सिंपल है यार, बिकॉज इनके बहुत सारे लोन्स जाते हैं, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लोन्स जाते हैं रिटेल में, रूरल में, एसएमई प्रोडक्ट्स में, जहां पे जनरली ना चांसेस ऑफ अ एनपीए आर लेस. एंड विद दिस बैंक क्या करता है, प्रॉपर क्रेडिट ब्यूरो से कनेक्टेड है, प्रॉपर आपका हिस्ट्री चेक करता है, प्रॉपर अंडरराइटिंग करता है, प्रॉपर अप्रूवल्स लेने होते हैं. तो जो बैंक का लोन प्रोसीजर है ना, दैट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग और रिजल्ट दिख रहा है यार. जब तक बैंक में एनपीएस नहीं है तो भाई कहानी बहुत अच्छी है किसी भी बैंक की. अब हम इस बैंक को बैंकिंग सेक्टर से भी कंपेयर कर रहे हैं, राइट. सो वन बैंक जिसको मेरे हिसाब से रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा है ये बैंक, वो है आईसीआईसीआई बैंक. अब आईसीआईसीआई बैंक में आप ये ग्राफ देखो कैसे लेवल पे यू टर्न मार रहा है. ये इसलिए है बिकॉज आईसीआईसीआई बैंक ने ना अपनी आइडियोलॉजी शिफ्ट कर दी थी एंड दे डिसाइड कि वो कॉर्पोरेट बैंक से छोड़ के रिटेल बैंकिंग में आएंगे. यहाँ पे सब देखो एनपीएस भी कम है एंड मेजरली फी बेस्ड इनकम प्रोडक्ट्स बन सकते हैं. जैसे कुछ क्रेडिट कार्ड दे दिया, कुछ एएमसी हो गई, या कुछ भी एनुअल मेंटेनेंस कुछ हो गया. फी बेस्ड इनकम प्रोडक्ट्स, छोटी छोटी चीजें ये कस्टमर से लेते रहते हैं. इसका एडवांटेज क्या होता है, बैंक को ना बड़ी स्टेबिलिटी मिल जाती है. एंड आईडीएफसी फर्स्ट इज ट्राइंग द सेम थिंग. अब आईडीएफसी फर्स्ट की सिचुएशन देखिए सर, इनकी जो फी बेस्ड इनकम है फॉर द पास्ट 5 years देखो 38% CAGR से ग्रो कर रही है, जो अगेन वैसे तो बहुत अच्छा ग्रोथ रेट है, बट इनके नंबर्स बहुत छोटे हैं. अगर आप उस एंगल से देखोगे कि जो इनका टोटल अदर इनकम है उसका कितना परसेंटेज फी बेस्ड प्रोडक्ट से इनकम आ रहा है, FY23 में था वो 1.93%, अब FY24 में हो गया है 2.16%. यस, ग्रोथ हुई है बट इतनी मैसिव ग्रोथ नहीं हुई है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आईडीएफसी खुद ये बता रहा है कि हमारे काफी सारे नए प्रोडक्ट्स अभी आए हैं पिछले 2 सालों में, जैसा आपको पूरी लिस्ट दिख रही है. एंड देयर एक्सपेक्टिंग कि इससे जो फी बेस्ड प्रोडक्ट्स है ना, उनसे इनकम स्टेबली ये विद टाइम बढ़ती रहेगी और कंपाउंड करती रहेगी. बट एज ऑफ नाउ इतने स्ट्रॉन्ग नंबर्स नहीं है टू शो दिस केस, बट जिस डायरेक्शन में आईडीएफसी फर्स्ट जा रहा है, आईसीआईसीआई बैंक उस डायरेक्शन में जा चुका है एंड आईसीआईसीआई बैंक हैज डन वेरी वेल इन इट. अब आ जाते हैं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, और आप देखोगे कि 2024 में इनकी प्रॉफिटेबिलिटी रही है ऑफ 2957 करोड़, जो 21% ऊपर है सिंस लास्ट ईयर. सो इट्स गुड, इट्स डेफिनेटली गुड, इट्स नॉट बैड, बट इट कैन बी बेटर, उसमें कोई डाउट की बात नहीं है. अब आ जाते हैं सर टू द मेन क्वेश्चन. मेन क्वेश्चन ये है, अगर सभी इतना बढ़िया है, सब अच्छा चल रहा है, आईडीएफसी मर्जर से कहां पहुंच गया, शेयर प्राइस नीचे क्यों गिर रही है, व्हाई इज देयर अ डाउनवर्ड प्रेशर. अब उस क्वेश्चन को आंसर करने वाले हैं, पर उसके पहले मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है, क्यों वीडियो आप लाइक क्यों नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो, बेल आइकॉन क्यों नहीं दबा रहे हो. एज अ चैनल वी रियली नीड योर सपोर्ट टू ग्रो, सो दैट मैट्रिक्स कीप सपोर्टिंग अस, सो दैट हम आपको इस क्वालिटी पे रिसर्च और इस क्वालिटी का एडिट और इस क्वालिटी का पूरी वीडियो दे पाए. सो प्लीज हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब करके वो बेल आइकॉन है जरूर दबाना. आई डोंट वांट यू टू मिस एनी वीडियो. बस गोयला के आप वीडियो सुन लोगे ना, 1-1.5 महीने आप देखोगे आपका स्टॉक मार्केट लेवल कहां से कहां पहुंच जाएगा. अब जो आईडीएफसी पे जो डाउनवर्ड प्रेशर है ना प्राइस का, वो क्यों है, उसका रीजन है गाइडेंस 1.0 एंड गाइडेंस 2.0. एंड नाउ इज द टाइम यू रियली नीड टू लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली. जो गाइडेंस 1.0 थी, तो मैनेजमेंट ने बताया था कि देखो ये हमारी गाइडेंस है, उस बैंक को हम इधर से धड़े जाएंगे, सब कर देंगे. एंड मैनेजमेंट एक्चुअली डिड नॉट जस्ट अचीव द टारगेट्स, काफी मैट्रिक्स को मैनेजमेंट ओवर अचीव द टारगेट्स, जिसकी वजह से शेयर प्राइस कहां से कहां बढ़ गई, क्रेजी. बट अब देखिए शेयर प्राइस की क्या हालत हो रही है. अब आ गया है गाइडेंस 2.0, जिससे इन्वेस्टर्स इतना खुश नहीं है. अब गाइडेंस 2.0 में क्या है मैं आपको दिखा रहा हूं. ये है गाइडेंस कि मैनेजमेंट ने बोला है कि आने वाले 5 साल में, मतलब 2029 तक इनका बैंक इस तरह तक होगा. सबसे पहले चाहते हैं ये ब्रांचेस अभी इनकी कितनी है, वो है 897, सो दे वांट टू हैव 1700 to 1800 ब्रांचेस. फिर आप ये डिपॉजिट्स देखो, ये चाहते हैं कि इनका एनपीएस इनकी कंट्रोल में रहे, एसेट क्वालिटी स्ट्रांग रहे, तो दे वांट द ग्रॉस एनपीएस 1.5 के नीचे, नेट एनपीएस 0.4 तक होनी चाहिए. प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, आरओई दे वांट of 17 to 18%. It is crazy. So जो ये मेट्रिक्स हैं, they are strong.
बट प्रॉब्लम ये है ना, इन्वेस्टर्स चाहते हैं दैट दिस बैंक शुड बी मोर एग्रेसिव, और ये सेम इशू ना लोगों को एचडीएफसी के साथ भी है। व्हेन आई से लोग, आई मीन इन्वेस्टर्स को। दैट इज व्हाई एक डाउनवर्ड प्रेशर बनता है। दैट इज व्हाई इन क्वार्टर रिजल्ट से भी इन्वेस्टर्स शायद इतना खुश नहीं है। अब मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट आता है फॉल इन प्रॉफिटेबिलिटी। तो अगर आप जैसे आप ये पूरी उनकी क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट देख रहे हो, इनके 2024 से इफ यू कंपेयर देयर प्रॉफिट्स टू 2023, इनके प्रॉफिट्स हैव डिक्लाइंड इस क्वार्टर के बाय 10%। इन्वेस्टर्स आर नॉट हैप्पी विद दिस एट ऑल। अब मैनेजमेंट ने क्या बोला है, वो सबसे पहले बोल रहे हैं कि देखो यार, लास्ट ईयर हमें ट्रेजरी इनकम मिल गई थी विच इज अ वन ऑफ थिंग, वो हर साल नहीं मिलती है। The newspaper reports came out that net profit for the quarter is down 10% over the last year. I just want to clarify that last year when we reported a profit of 801 crore, we clearly pointed out that we had a one-time treasury gain, by some off-market transactions, which gave us that kind of profit. The true profit was 700 crore. So against that, actually, PAT has gone up in a like-to-like basis, and a year-on-year basis, our PAT is up 24%. If you take out treasury income, which we really don't, bank upon, and nobody can ever bank upon, our PAT is up 28% over last year. So I think this one clarity I want to leave out to you. दूसरी चीज, लाइक एचडीएफसी ना, ये बैंक भी अपने लिए प्रोविजंस मेंटेन कर रहा है। मतलब ये पैसा आगे और एक्सपेंशन में डाला, प्रोविजन मेंटेन करे कि अगर कल को लोन्स में प्रॉब्लम आ गई, पैसे इकट्ठा दोबारा नहीं हो पाया, तो प्रोविजन होना चाहिए, जो बढ़ गया है 50% से। अब प्रोविजन बढ़ाने का देखो सेफ्टी है, बैंक के लिए अच्छा है, बट इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं है, बिकॉज इन्वेस्टर्स को चाहिए ग्रोथ, उनको चाहिए भाई एग्रेसिवली आगे बढ़ो, बट ये बैंक क्या करे, थोड़ा सेफ खेल रहा है। एंड फॉर मी लॉन्ग टर्म इट्स नॉट अ बैड थिंग एट ऑल, एंड आई टेल यू व्हाई। एचडीएफसी इज डूइंग द सेम थिंग। अगर आप देखोगे जो मेरी ये वीडियो में जहां मैंने एचडीएफसी क्वार्टर रिजल्ट्स डिस्कस किए थे, वहां पे भी यही था कि यार एचडीएफसी ने प्रोविजंस बढ़ा रहे, तो ये अच्छी चीज है, बैंक को स्टेबिलिटी देता है। But investors short to medium term, they don't like it. They want aggressive. They want fast growth. So if you're a long-term investor, you should think about it कि आप किस टेन्योर में इस स्टॉक में बैठे हो। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है वो है कॉमन इक्विटी टायर 1, मतलब CET1। बेसिकली ये एक मेट्रिक है, ये एक मेजर है जिससे आप डिसाइड करते हो कि बैंक की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है। द मोर इट इज द बेटर इट इज। अनफॉर्चुनेटली विद आईडीएफसी फर्स्ट हो क्या रहा है, ये मेट्रिक नीचे आता जा रहा है। एज यू कैन सी हियर, मार्च 2023 में ये था 16.82% पे, फिर ये और गिर के हो गया 16.73% में, अब ये गिर के हो गया है 16.11%, विच इज वेरी कंसर्निंग। अब मैनेजमेंट बोल रही है, देखो यार इसका मेन रीजन इसलिए है बिकॉज ये मैनेजमेंट अब बहुत क्रेडिट कार्ड्स में आ गई है, रिटेल लोन्स में आ गई है, अब बहुत सारे लोन्स दे रही है, अपना बिजनेस बढ़ा रही है, बिकॉज ऑफ विच इनका CET1 थोड़ा नीचे आ गया है। और जैसे चल रहा है, मुझे लग रहा है कि आगे जाते हुए इट कैन कम डाउन अ लिटिल मोर। अब इसका आपको ड्रॉबैक बताऊं, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इज दैट इस बैंक को जरूरत पड़ेगी टू रेज मोर फंड्स। अगर इनका CET लेवल ऐसे ही नीचे गिरता गया और इस लेवल पर आओ, बढ़ा नहीं, दे विल नीड टू रेज मोर फंड्स टू शो द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, और वो उनको पैसे देने पड़ेंगे ऑन फाइनेंशियल ईयर 2025। नाउ ये दिक्कत है। जस्ट इमेजिन अगले साल अगर हो गया, ठीक है, एंड अनफॉर्चुनेटली उनको पेमेंट करनी पड़ गई और ये भारी पेमेंट होगी, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे और असर पड़ेगा, इनके प्रोविजंस और कम मेंटेन होंगे, बिकॉज ऑफ विच दिस स्टॉक कैन टेक इवन अ डीपर हिट। आई नो अगर आप इन्वेस्टर आप सोच रहे हो गोयला मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, एक बार पूरी वीडियो सुनो, फिर आप खुद रिसर्च करें। अगेन आई एम टेलिंग यू, वो जो साइकोलॉजी मास्टर क्लास है ना, यू नीड टू अटेंड दैट, तभी आपको उन्होंने कन्विक्शन आएगी, अब डर नहीं लगेगा। एंड आई एम अफ्रेड द बैड डज नॉट एंड हियर। दूसरा ये है इज दैट देखा गया है कि बड़ी बड़ी ब्लॉक डील्स हो रही है, मतलब बड़े बड़े जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो स्टॉक को बेच के बाहर निकल रहे हैं। एज यू कैन सी हियर, आईडीएफसी का शेयर 3.5% से गिर गया जब वॉरबर्ग ने 2.3% अपना इक्विटी स्टेक बेचा। तो जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बेचेंगे, देखो सेलिंग प्रेशर आएगा, प्राइस पे और डाउनवर्ड प्रेशर बनता रहेगा। अब लेट्स कंपेयर इट टू एचडीएफसी। नाउ आई नो एचडीएफसी से भी कंपैरिजन के सही टाइम नहीं है, बिकॉज एचडीएफसी खुद एचडीएफसी बैंक के मर्जर पे थोड़ा सा हिला हुआ है अभी, जैसे मैंने आपको बताया, राइट। तो आई डोंट थिंक इट्स अ बेस्ट कंपैरिजन, बट अब प्राइवेट सेक्टर है, टॉप बैंक, और इस बैंक को लेना ही था फॉर अस टू गेट अ क्लियर पिक्चर। आई तो सबसे पहली चीज, डिपॉजिट ग्रोथ एचडीएफसी में 26.40% है, आईडीएफसी में 38.7% है, विच इज वेरी गुड। बट एक स्मॉल बैंक में जनरली डिपॉजिट ग्रोथ ज्यादा रहती है, तो इसमें ऐसा कुछ आई वोंट से बहुत बड़ी चीज है, बट हाँ इट्स अ गुड थिंग। उसके बाद एडवांसेस की बात करें तो एचडीएफसी बैंक डेफिनेटली ज्यादा है। यू कैन नॉट कंपेयर एचडीएफसी बैंक टू एनी अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक जब से मर्ज हुए हैं तब से भाई उनकी लोन बुक बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, सो यू कांट कंपेयर देम। नेट इंटरेस्ट मार्जिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का इज 6.36%, व्हिच इज ब्रिलियंट। अनडाउटेडली एचडीएफसी का तो बहुत ज्यादा कम है, जो उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आईडीएफसी ब्रिलियंट।
नेट एनपीए की बात करो, एचडीएफसी का कम है, आरओए एचडीएफसी का ज्यादा है, आरओई एचडीएफसी का ज्यादा है. सो यू कैन गेट आइडिया कि आईडीएफसी की सिचुएशन में. एंड एक चीज तो भाई नेट एनपीए, मैं आपको लेट मी टेल दिस, एचडीएफसी का ना रिडिकुलसली कम है नेट एनपीए, व्हिच इज अमेजिंग, बट आई डोंट नो हाउ अ बैंक इज एबल टू डू दिस. वर्ल्ड वाइड में देखोगे ये बहुत रेयर ऐसी ब्रीड बैंक की ब्रीड होती है जिनके पास एचडीएफसी लेवल के डिपॉजिट्स और हर चीज है, एंड दे हैव अ नेट एनपीए ऑफ ओनली 0.27%. So IDFC still 0.6%. I think it's fantastic. But वो ये looking this to compare with HDFC की net NPA तो आपको कोई भी बैंक खराब ही लगेगा फिर. ठीक है, अब आ जाते हैं वैल्यूएशन पे सर. जैसे आप देख रहे हो हिस्टोरिकल वैल्यूएशन देखोगे, yes as of now IDFC फर्स्ट महंगा है. This is a stock ये अभी बहुत strong support में बैठा हुआ है, downward pressure है. According to me, short term to medium term, this stock will be in a difficult situation. बट गोयला लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और मेरे ओपिनियन में, मेरा ओपिनियन डज नॉट नीड टू बी योर ओपिनियन एट ऑल, मेरे ओपिनियन में लॉन्ग टर्म में दिस इज वन ऑफ द ग्रेट स्टॉक्स टू होल्ड. और मैं तो उसको नहीं बेच रहा हूँ. फॉर नाउ आई एम प्लानिंग टू होल्ड दिस स्टॉक. इफ यू आर समवन जिसने स्टॉक खरीदा था और वो लॉस में है, आप सोचा नहीं आई विल होल्ड इट फॉर एवर, तो वो गलत है. There's a very famous saying, you enter as a trader, you become a long-term investor. Don't be that person. आपने ट्रेड के लिया था, लॉस हो रहा है, बेचो, आगे बढ़ो. ठीक है, या टेक्निकल्स इसको थोड़ा मार्केट को टाइम करते हो. और इफ यू आर अ पर्सन जिसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही लिया था, देन होल्ड इट. मतलब योर रीजन फॉर बाइंग एंड सेलिंग शुड बी द सेम. तो ट्रेड के लिए एंटर किया था, एग्जिट ट्रेड पे करोगे. ऐसा नहीं कि ट्रेड के लिए एंटर किया और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गए, ये बहुत गलत रीजन टू होल्ड. इसमें आप कभी लॉन्ग टर्म टिक ही नहीं सकते. सेकंड चीज, अगर आपने इसको इन्वेस्टमेंट लिया था तो इन्वेस्टमेंट के लिए देखो, बट हमें ट्रैक करते रहना पड़ेगा आईडीएफसी क्वार्टर रिजल्ट्स को एटलीस्ट 2-3 क्वार्टर्स मोर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस बैंक. ओवरऑल आई वुड से अकॉर्डिंग टू मी द प्रोस आर स्लाइटली हायर देन द कॉन्स, बट कॉन्स आर सिग्निफिकेंट. आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बता दो. This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.